Hello people, welcome to Shifting Gears and welcome the all new Skoda Kushaq SUV. इस गाड़ी की कंपटीशन होने वाली है the Hyundai Creta and the Kia Seltos. The car is not launched yet, but considering the competition, you can obviously get a fair idea of the pricing of this new SUV, which is a 5-seater model. अगर साइजिंग की बात करें तो यूरोपियन मार्केट के स्कोडा कामिक के कंपैरिजन में ये गाड़ी आपको मिल रही है. इट इज गोइंग टू मेजर ऑलमोस्ट द सेम. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स ऑफ दिस ऑल न्यू स्कोडा कुशाक. क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ दिस न्यू कार हियर फॉर द इंडियन मार्केट. इस गाड़ी के इंटीरियर्स के लिए हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है एंड फॉर द ड्राइव एक्सपीरियंस वी हैव अनदर सेपरेट वीडियो. सो डू सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गेयर्स चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, स्टे नोटिफाइड so that you get to know everything about this car before you write a check and book this one for your family car requirements. सामने से जब आप इस स्कोडा कुशाक SUV को देख लेते हो, you will notice you get that butterfly designed front grille. ग्रिल सेक्शन के बॉर्डर्स पे आपको क्रोम एक्सेंट्स दिए गए हैं एज द आउटलाइन, बट इन द सेंटर इन द प्राइम ग्रिल एरिया आपको क्रोम एक्सेंट्स नहीं देखने मिलेंगे. अप टॉप अबव द ग्रिल यू गेट द न्यू स्कोडा लोगो placed very nicely and strategically that it looks very good when you look at the car from the front end. Bonnet पे आपको काफी सारे cuts और crease lines नजर आएंगे. The shadow plays very well, so the car looks nice, bold and dynamic when you look at it from the front end. I really like the bonnet design. इसके बाद नीचे बम्पर पे आप देख लीजिए, आपको काफी healthy body cladding देखने मिलेगी because this is an SUV. You have grey finished skid plates over here on the front bumper. एंड कन्वेंशनल फॉग लैम्प के जगह पे आपको सिर्फ एक प्लास्टिक एप्लिक नजर आएगा एंड यू ऑल्सो हैव दिस क्रोम एक्सेंट ओवर हियर. लेकिन फॉग लैम्प जो है वो यहाँ पे फिट नहीं किया गया है. इट इज अबव ओवर हियर, टिपिकल ऑफ स्कोडा डिजाइन. अगेन इट इज ऑन द बम्पर एंड इट इज वेरी वेल इंटीग्रेटेड. और उसके ऊपर आप देख लीजिए आपको एलईडी हेडलैम्प दिए गए हैं. द हेडलैम्प इज अ प्रोजेक्टर यूनिट. यू हैव एलईडी DRLs एज वेल एंड द टर्न इंडिकेटर इज प्लेस्ड ओवर हियर, but the turn indicator is a conventional bulb. Overall headlamp design में आपको black smoked theme दिखाई देगी and even on the fog lamp section you will notice that the internals have that smoked theme. तो इसके वजह से ये गाड़ी जो है सामने से काफी प्रीमियम जरूर नजर आती है. I really like the front end design of this all new Skoda Kushaq compared to the Creta, compared to the Seltos and overall everything else in the competition in this particular segment. This car does look striking and it does look different. अभी साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो आप नोटिस करोगे इस गाड़ी के साथ आपको 17 इंच के alloy wheels मिलने वाले हैं. When you buy the style trim of this car, this is the alloy wheel package that you get. लेकिन अगर आप इसका मिड स्पेक वेरिएंट खरीदोगे उसमें आपको 16 इंच के alloy wheels मिलने वाले हैं. ये 17 इंच के व्हील्स जो हैं they fill up the wheel well area quite nicely. तो ऐसा आपको नहीं लगेगा कि गाड़ी के हिसाब से व्हील्स थोड़े छोटे हैं. आप देख लीजिए साइड प्रोफाइल पे आपको गाड़ी के साथ पूरी तरीके से बॉडी क्लैडिंग दी गई है. इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर पेंट इफ एट ऑल यू ड्राइव ओवर बैड टेरेन. तो पेंट चिप होने के चांसेस काफी कम हैं. बेयरली कोई चांस है कि आप बॉडी के पेंट को स्क्रैच कर दोगे. फ्रंट फेंडर पे आपको स्कोडा की ब्रांडिंग दी रखी है. यू कैन नोटिस यू हैव अ ग्लॉस ब्लैक फिनिश ओवर देयर फॉर दैट एप्लिक एंड यू ऑल्सो हैव क्रोम एक्सेंट्स, सो इट लुक्स क्वाइट नाइस. रेयर व्यू मिरर पे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं. You can notice that the B pillar is finished in gloss black. The A pillar is not blacked out and the C pillar is not blacked out. तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का floating roof effect देखने नहीं मिलेगा. And also this Skoda Kushaq doesn't come with a dual tone paint scheme. So this is what you get. आप देख लीजिए कि विंडो सेक्शन जो है DLO एरिया पे आपको क्रोम एक्सेंट्स दिए गए हैं and it looks quite nice. It is very tastefully done. और डोर हैंडल्स पे भी आपको क्रोम एक्सेंट्स दिए गए हैं. And on the driver side door you also get a request sensor because this car comes with true keyless entry. जब आप पीछे के व्हील को देख लोगे you will notice that this car doesn't come with all 4 disc brakes. पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही दिए गए हैं. But I'm not really going to complain about that too much because Skoda obviously has done their engineering bit, their R&D and they think this is good enough for their car. Looking at the rear profile, you will notice you get the very stylish, very elegant looking tail lamp cluster. यहाँ पे आपको crystalline effect देखने मिलेगा and I really like how it integrates with the tailgate and then flows to the side over here on the
rear 3/4 fender on this particular panel over here. टेल लैम्प क्लस्टर के नीचे आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया गया है. दिस इज नॉट अ फंक्शनल फॉग लैम्प, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. आपको स्कोडा की लेटरिंग दी गई है ऑन द टेलगेट. यहाँ पे आपको लोगो नहीं दिया गया है स्कोडा कंपनी का. एंड देन यू हैव द कुशाक ब्रांडिंग ऑन द टेलगेट एज वेल. आपको यहाँ पे किसी भी तरह से वेरिएंट ब्रांडिंग नहीं नजर आएगी. And then just look at the overall tail end design. It looks very nice, it is very stylish, and you have a very nice 3D prismatic effect all around with the shadows and the overall elements that have been used on this car's exterior profile. नीचे आप देख लीजिए, rear bumper पे भी आपको skid plate effect देखने मिलेगी. You are getting reverse parking sensors over here on this car. और यहाँ पे आपको इस गाड़ी का reverse camera भी नजर आएगा, tucked in very nicely. And then on the tailgate section, you also have this chrome strip, which is, you know, nice and wide, runs across the width of the tailgate and enhances the overall width of the car, and it is flanked by those two reflectors on either ends. इस गाड़ी में आपको एक roof mounted shark fin antenna भी दिया गया है. You can notice it, it has been given to you in a contrast black shade. आपको इस गाड़ी के साथ silver finished roof rails दिए गए हैं. And you are also getting this roof mounted spoiler over here, which adds that nice sporty touch. Overall इस गाड़ी के साथ आपको पूरी तरीके से body cladding दी गई है, which runs the entire area on the lower end section. So because of that, you don't have to worry about the car, you know, getting troubled by pebbles being kicked up if you are driving this car off the road. But you have to keep in mind, ये जो स्कोडा की कुशाक है, it is a two-wheel drive SUV. You are not getting any traction control modes as well, so you can't really venture out into areas where it is too slushy, because then you might get stuck. So just remember that you are buying an SUV, but it is primarily a road-biased SUV. Now what I really like about Skoda cars is their timeless design. इस गाड़ी पे भी आप देख सकते हो, just look at the straight cuts and crease lines. Very nice, very elegant. और ये डिजाइन जो है आपको काफी सालों तक पसंद आते रहेगी. You know that the Skoda Rapid is almost 10 years old in the Indian market, but it is still a good looking car, and this Kushaq is no different. This will age well. आप देख लीजिए, you have a very chunky body cladding piece on the lower end of the door trims, and then when you look up top on the roof section, आपको इस गाड़ी के साथ एक sunroof भी दिया गया है, but it is a small unit. It is not a panoramic sunroof like you see on the Hyundai Creta. So some people might not really like it, क्योंकि लोगों को आज की तारीख में एक बड़ा panoramic sunroof चाहिए, but that is not an option that you will get with this car over here. So guys, what do you think about this all new Skoda Kushaq? क्या आपको इस गाड़ी की डिजाइन पसंद आई? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. What is your opinion about the looks of this car? Skoda की कारों अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, so this is the only mid-size SUV that you can bring home from the Skoda showrooms. आप हमें जरूर बताइएगा what is your opinion compared to the competition, because I personally really like the overall design of this car. Skoda की ये जो timeless design theme है, the straight cuts and crease lines, I find it very pleasing, I find it very attractive, and this car will definitely age well. It is a handsome looking SUV in my books at least, but then looks are subjective. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel. Do remember to press the bell icon. It helps us, you know, get motivated and bring more content to you. See you soon. Always drive safe, always wear your seat belts, and follow those speed limits.